अब मैं 10th क्लास एक्सरसाइज 5.3 जो कि NCERT बुक से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मैं उसको लेकर आया हूँ। और इसका जो फर्स्ट कोई फार्मूला है हम लोग पहले उसको प्रूव करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज को देखें, हमको अगर कह दिया जाए एक AP दे दिया जाए, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, हमारे पास एक AP दे दिया जाए, कह दे इसके 1,00,000 टर्म का सम कीजिए, ऐड कीजिए, तो हमारा फ्यूज, दिमाग का फ्यूज क्या है, बत्ती, वह फ्यूज हो जाएगा। उसको ऐड करते करते हम परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला जो है उसका यूज करेंगे। तो वह फॉर्मूला कौन सा होगा, आइए देखते हैं हम लोग। हम लोग लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज ए कॉमन डिफरेंस इज D और sum of the n terms is Sn। तो AP क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं AP का जो फर्स्ट टर्म है वह A होता है, AP A हो गया, सेकेंड टर्म A प्लस D होता है, थर्ड टर्म A प्लस 2D होता है, और लास्ट टर्म जो है उसको हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म को L मान लेते हैं। तो उससे पहले वाला क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इधर से D बढ़ता है, उधर से D सब्ट्रैक्ट होता है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, L माइनस D, इससे पहले वाला क्या होगा, L माइनस 2D, और ऐसे ही हो जाएगा। अब इसमें कहता है इसका ऐड करने के लिए, तो इसका जब ऐड होगा तो हम उसको Sn मान चुके हैं, तो क्या होगा, A प्लस D प्लस A प्लस 2D अप टू n टर्म्स इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को फिर से लिखते हैं, और इस बार क्या करेंगे, इसको इधर से लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, इसको, और ये लास्ट टर्म यहां आएगा, यहां पर होगा A प्लस D, यहां पर होगा A प्लस 2D, इसको लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो क्या होगा, हम लोग फिर से लिखते हैं,
और दूसरा इक्वेशन क्या है, l माइनस डी, l माइनस 2d, और यह है a प्लस 2d और a प्लस डी, और यहाँ पर है a। अब जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो इधर s और s है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2s। तो हम लोग लिखते हैं और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस l। इधर क्या हो जाएगा, यह d और d प्लस और माइनस है, तो क्या बचा a प्लस l। फिर इधर 2d गया तो क्या बचा a प्लस l, और इसी तरह हम आएंगे यहाँ, तो यहाँ पर ये फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a प्लस l, यहाँ भी a प्लस l और यहाँ भी a प्लस l। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि हमको किसका वैल्यू आया, 2sn का। 2sn का वैल्यू हमारे पास आ गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि a प्लस l जो आया है वह कितना है, आप बताएंगे कितना है। चूंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ AP में n टर्म है और n टर्म का जब सम होगा तो वह भी n टर्म ही बचेगा, ज्यादा या कम नहीं होगा। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है, हम लोग जानते हैं कि इसको जब ऐड करेंगे इस सभी टर्म को तो क्या होगा, ये देखते हैं। हम लोग इसको अब एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि यदि रहता है a प्लस a, तो इसको क्या लिखते हैं, 3a लिखते हैं। यह यदि a प्लस a 100 टाइम्स है तो इसको 100a लिखेंगे। यदि यही n टर्म तक रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, na लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे पास a प्लस l जो है वह n टर्म है, तो उसका जो सम हो जाएगा वह कितना होगा, n इंटू a प्लस l होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर 2sn इज इक्वल n इंटू a प्लस l। यह कितना है, n टर्म है, हमको दिया हुआ ही है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो n हो गया। अब Sn का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, यह 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। यह एक फॉर्मूला हो गया। कब, जब किसी AP का में कितने टर्म्स है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, तो यह फॉर्मूला का यूज करके हम और n टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। इसी में यदि हमको लास्ट टर्म मालूम नहीं हो तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम l का वैल्यू रखेंगे। l मीन्स लास्ट टर्म और लास्ट टर्म मीन्स an होता है, an होता है, हम लोग जान रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, an का वैल्यू लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। और इसको हम अब चूंकि a और a दोनों 2a हो जाएगा तो इसको ऐड कर लेंगे, बाकी के टर्म वही रहेंगे। Sn इज इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही हमारा फॉर्मूला हो गया
इस फॉर्मूला में हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, तो वह होगा ए का वैल्यू होगा, एन का वैल्यू होगा और डी, मतलब ए एंड डी रहेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और ए एन और लास्ट टर्म रहेगा तो हम इसका यूज करेंगे। तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो आप लोग पिछला एक्सरसाइज जो है 5.1 और 5.2 को सोल्व किए होंगे। हमको विश्वास है कि उसमें हम जिस क्वेश्चन को छोड़े हैं वो आपको बना होगा। अगर आपको नहीं बना है तो आप हमें मैसेज करेंगे। तो एक जो हम क्वेश्चन बोल रहे थे कि यदि हमको एक एपी दिया हुआ है 3, 10, 17 और इसके लाख टर्म का ऐड करना है, तो अब हो जाएगा ना। हमारा जो है ए जो है वह 3 है, डी क्या है तो 10 - 3 मीन 7 है, और एन का वैल्यू क्या था तो हम बोले थे 1 लाख है। अब एस एन निकालना है तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यह क्या होगा n का वैल्यू है लाख बाई 2 a का वैल्यू है 3 प्लस यहाँ है 1 लाख -1 और d का वैल्यू 7 है। ये डिवाइड हो जाएगा 2 5 जा 10, तो इधर बचा 50,000 और इधर क्या हो गया 6, 2 3 जा 6 हो गया, और यह जो है हो जाएगा कितना 99,999 इंटू 7, और यह हो गया 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, तो क्या होगा। इसका एक हम ट्रिक भी बताए हुए हैं। इसका एक ट्रिक है कि इधर 9 हो, 99,999 हो गया यह। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या इसको कितना से 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 लिखेंगे, और इस 6 को इसमें से माइनस करेंगे तो 9 - 6 3 हुआ। अब बाकी 4 9 है, यही इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या सही में यह मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो हम लोग कर लेते हैं एक बार। चेक कर लेते हैं इसको कि मल्टीप्लाई सही है या नहीं है। यही आ गया 6 4 टाइम्स 9 और 3। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लिए
और वहाँ जो हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं उस मेथड से भी कर सकते हैं। आइए दोनों मेथड को हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया, ऐसे भी चेक कर सकते हैं 9 7 जा, ऐसे कर ही लिए हैं, छोड़िए इसको। तो यह हमारा आ गया 6 9 9 9 9 इन 3 और इस दोनों को ऐड कर लेंगे अब। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 3 9 हो जाएगा। तो यह आ गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग फिर चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। या तो एक एग्जाम्पल हम दे रहे थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 5.3 का, कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी दिया हुआ है 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। अप टू 10 टर्म्स मतलब n का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू क्या है 7 - 2 = 5। तो हमारे पास सारा कुछ आ गया। अब हमको क्या निकालना है, Sn। यह होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। n का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ भी 10। 2 a का वैल्यू 2, n के जगह पर 10 - 1 और d के जगह पर 5। यह हो जाएगा 2 5 जा और ये 2 2 जा 4, ये हो गया 10 - 1 9 और 9 5 जा। और अब इस दोनों को ऐड हो जाएगा 49 हो जाएगा और 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि यह आंसर है या नहीं। 5.3 का फर्स्ट नंबर 245 यही आंसर है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को फिर। तो अगला क्वेश्चन है वही 2 नंबर में। 2 नंबर में है -37, फिर है -33, फिर है -29 अप टू 12 टर्म, मतलब n का वैल्यू 12 है, a का वैल्यू -37 है
और डी जब निकालते हैं तो क्या होता है A2 माइनस A1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 4 और बड़ा ये है इसका साइन। ये डी का वैल्यू हो गया। तो हमको क्या कहता है Sn निकाल लें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 12 है तो यहाँ लिखेंगे 12, 2a का वैल्यू -37 प्लस n का वैल्यू 12 -1 और d का वैल्यू 4 है। ये 2 6 जा प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 4 44 हो गया और ये माइनस है ये प्लस है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा का साइन होगा माइनस का, अब ये मल्टीप्लाई होगा और माइनस प्लस माइनस, यही हमारा सेकेंड नंबर का आंसर आ जाएगा 3.5 एक्सरसाइज के। 1 का सेकेंड नंबर वह हो जाएगा -180। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, वह है फर्स्ट नंबर में। तो जो क्वेश्चन है अब आपको सोल्व हो जाना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट नंबर में 4 क्वेश्चंस हैं, आपको अब यह सोल्व हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट नंबर नहीं, अब मैं सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अब जो क्वेश्चन है वो सेकेंड नंबर के क्वेश्चन, यह है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, दिया हुआ है 7 प्लस 10 मिक्स्ड 1/2 14 और लास्ट टर्म इसमें 84 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें a का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू 7 है तो d का होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये 21/2 माइनस 7, यह क्या हो जाएगा 7/2 हो गया d। अब इसमें जो है हमको n नहीं दिया है लेकिन लास्ट टर्म दिया हुआ है, an दिया हुआ है। इससे हम an का वैल्यू 84 है तो an इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल 84। अब a के जगह पर हम a का वैल्यू 7, n का वैल्यू तो निकालना ही है और d का वैल्यू हमारे पास 7/2 है तो इससे क्या हो जाएगा n का वैल्यू आ जाएगा। यह 7/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
n/2 7/2 n को इधर रख करके बाकी को उधर ले जाते हैं 84 - 7 और ये +7/2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। चूंकि ये तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। 44 - 7 77 और +7/2 7/2 n और इधर एलसीएम हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 77 को 2 से मल्टीप्लाई 154 और यहाँ पर हो जाएगा 7। ये 2 जो है यह डिवाइड हो जाएगा 161 हो गया। अब 7 से इसको डिवाइड हो जाएगा। n का वैल्यू 23 आ गया, इसलिए हमको अब Sn निकालना है। n/2 यहाँ पर हम इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता है। तो n के जगह पर 23/2, a का वैल्यू 7 अब प्लस l का 84, यह हो जाएगा 23/2 और ये 91। और यह चूंकि क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही हम लोग रखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, यह होगा 3 और यह हो जाएगा 1 2 9 3 जा 27, यह हो जाएगा 29। ये 3 लिखेंगे यहाँ पर, 29 का 9 लिखे, 2 कैरी हो गया। अब 9 2 जा 18 प्लस यह 2, यह हो जाएगा कितना 20। यही इसका मल्टीप्लाई होगा। एक बार हम लोग चेक करते हैं इसको। यही आया, तो उससे कम टाइम में हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 2093/2 और इसको शायद आंसर जो है वह मिक्स्ड फ्रैक्शन ही है, तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर भी देंगे। आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको। 2 1 जा 2, 0 में नहीं लगा। अब 9 उतारेंगे, 2 4 जा 8, 1 आया, 2 6 जा 12 बचा 1, तो इसको क्या लिखेंगे 146 मिक्स्ड 1/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला। तो अब जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है 2 नंबर में 3 क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद सोल्व करेंगे। सब एक जैसे ही है। अब मैं 3 नंबर के क्वेश्चन को देखता हूं। 3 नंबर में है, 3 के फर्स्ट में गिवन a इज इक्वल 5, d इज इक्वल 3, an इज इक्वल 50। कहता है n और Sn निकाल लें। तो यह तो पीछे हम पिछले में बनाए हुए हैं, सेकेंड 2 के फर्स्ट नंबर में सेम है। चूंकि हमारे पास an दिया हुआ है 50, तो an के जगह पर a + n - 1 × d लिखेंगे और a का वैल्यू 5 लिखेंगे, n हमारे पास है नहीं, d का वैल्यू 3 लिखेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों को।
यह 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, और 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। 3n इज इक्वल 48, n इज इक्वल 48 बाय 3 16, n का वैल्यू 16 आ गया, इसलिए हमको Sn निकालना है n बाई 2, और a प्लस l मतलब an ही होता है लास्ट टर्म, तो n का वैल्यू है 16 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है 50, ये 8 और यह 55 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा 5.3 के 3 का फर्स्ट नंबर का, 3 के फर्स्ट नंबर का यही आंसर होगा। तो 3 नंबर में मैं अब बनाने नहीं जा रहा हूं कोई क्वेश्चन, क्योंकि सब के सब एक जैसे ही है। इसमें अगर कोई हमको प्रॉब्लम लग रहा है तो वह 9 नंबर है और 10 नंबर है और 6 नंबर भी देख रहे हैं, मतलब सभी के सभी एक जैसे ही है, तो मैं देख रहा हूं कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं। तो मैं पहले बना रहा हूं, वैसे 4, 5, 6 सभी एक जैसे ही हैं, तो मैं 4 नंबर को ही लेता हूं। 4 नंबर में क्या है, A3 का वैल्यू दिया है, A3 का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे इसको 15, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा चीज दिया है S10 इज इक्वल 125, S10 इज इक्वल 125, S10 इज इक्वल क्या होगा 10 बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, हम पहले n ही रहने देते हैं। अब n के जगह पर 10 रखेंगे तो ये 2a प्लस 10-1 इंटू डी, 2 5 जा, यह हो गया 2a और यह 9d इज इक्वल 125, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा 25 बार में, यह हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल 25। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में को हम एलिमिनेशन मेथड या किसी भी मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसमें 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, और चूंकि दोनों प्लस में है तो माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकेंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 2a 4d, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30, और यह ऐसे ही रहेगा 2a 9d और यह होगा 25। सब्ट्रैक्ट करना है, यह भी हम लोग लिख चुके हैं, तो यहाँ साइन चेंज होगा, 4d माइनस 9d माइनस 5d, और यह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, d इज इक्वल 5 बाय माइनस 5 इज इक्वल -1, d का वैल्यू -1 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में है a प्लस 2, d का वैल्यू -1 इज इक्वल 15,
17 हो गया। ए और डी का वैल्यू आ गया, हमको कहता है फाइंड करने A10। क्या हमको फाइंड करना है? A10 मीन्स A प्लस 9D। ए का वैल्यू हमारे पास 17 आया, 9D का वैल्यू -1, तो यह हो गया 8। यही हमारा आंसर होगा। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अब जो क्वेश्चन है वह 3 का 5th नंबर है। इसमें दिया हुआ है D इज इक्वल 5। D का वैल्यू 5 दिया हुआ है और S9 दिया हुआ है। S9 इज इक्वल 75 दिया हुआ है। तो कहता है क्या निकालने? कहता है इसमें A9 और A फाइंड करने के लिए। तो S9 जब दिया है तो यह इसका फॉर्मूला n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है और हमारे पास n का वैल्यू 9 है, तो यहां भी 9 - 1 8 हो जाएगा। और इस दोनों में देखिए 2 कॉमन आएगा, ये इससे डिवाइड भी होगा। 3 3 जा 25 3 जा। इधर क्या आ गया? 9/3, 3/2, इसमें से 2 कॉमन, ये डिवाइड हो जाएगा। और अब चूंकि ये हो गया 3 इंटू A प्लस 4 और D का वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 है। यह हो गया 3 इंटू A प्लस 20, यह हो गया 3A 60, 3A इज इक्वल 25 माइनस 60, तो 3A इज इक्वल -35 हो गया। A इज इक्वल -35/3। A का वैल्यू ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर में -35/3 आया है। अब A9 हमको फाइंड करना है। A9 इज इक्वल A प्लस 8D। A का वैल्यू -35/3, 8 और D का वैल्यू है हमारे पास 5, -35/3 और ये 8 4 जा 40, यही आंसर हो जाएगा। A9 का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फिर आगे जो क्वेश्चन है वह, इसमें सभी के सभी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 6 नंबर में A है, D है और S9 है। N और A, N निकालना है, आ जाएगा। 7 नंबर में A है, AN है, SN भी है, तो N और D निकालना है। तो ये भी हो जाना चाहिए। मैं एक को सोल्व कर रहा हूं। अब मैं 4 नंबर के क्वेश्चन पर आ रहा हूं। 3 नंबर में सभी के सभी वैसे ही हैं। 4 में कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum 636। मतलब यहाँ SN का वैल्यू, मतलब ये तो सेम ही है जैसे 3 नंबर में था।
ए का वैल्यू 9 है, डी है 17 माइनस 9, 8 हो गया। और दिया हुआ है हमको एस एन, एन टर्म का सम जो है 636 दिया हुआ है। मीन्स हमको एन का वैल्यू निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स हैं, एन फाइंड करना है। और एन हम लोगों ने पहले भी फाइंड किया है। तो इसका फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू तो फाइंड ही करना है। 2a प्लस a का वैल्यू हमारे पास है, a का वैल्यू 9 है, n माइनस 1 और d का भी वैल्यू 8 है। इस दोनों में 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले लेंगे और यहां हो जाएगा 4 बचेगा। यह डिवाइड होगा, यह हो जाएगा n प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल 636। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 माइनस 4, पहले 4n लिखेंगे, 9 माइनस 4 तो 5 होगा, इज इक्वल 636 लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा 4n स्क्वायर, 5n माइनस 636। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। इसको हमको जिस भी मेथड से हो उस मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग किसी मेथड से जा सकते हैं। तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। यह जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 से, और इसका ऐसा फैक्टर लाना है हमको थ्री से ये हो जाएगा। और इधर जो है हम लोग ये एक बचा हुआ है, इस सबको इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा, तो 53 और 48 हुआ। और इसको देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा है, आ गया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इस 5 की जगह पर 53n माइनस 48n। और अब इसमें n कॉमन हो जाएगा, 4n स्क्वायर और 4n स्क्वायर, और 53n में से n कॉमन हम ले लेते हैं, तो 4n प्लस 53 और इधर माइनस 48, n प्लस 48 को 53 बार में डिवाइड होगा। चलो इसमें 48 से ये पूरे के पूरे डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि हम लोग देख रहे हैं कि यह 636 है, तो 636 में से हमको और इस दोनों में से HCF क्या होगा ये हमको देखना होगा। 48 और 630, तो आप देख रहे हैं कि इसको हम 12 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 53 लिख सकते हैं। 12 इंटू 53 लिख सकते हैं, तो 12 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 53 बचेगा, इज इक्वल 0।
4n+53 और n-12 इज इक्वल 0 आइदर अब देखिए कि हमारे पास जो है n मीन्स नेचुरल नंबर है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, और टर्म्स जो है वह नेगेटिव में नहीं आ सकता है। एक तो नेगेटिव में नहीं आएगा, यह नेचुरल नंबर है, और फ्रैक्शन भी नहीं होगा, तो यह पॉसिबल, यह जो है पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। या ठीक है, आंसर यही होगा। मतलब इसमें कितने टर्म हैं, तो इसमें 12 टर्म है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले। अब जो क्वेश्चन है वह देखते हैं हम। 5 में कहता है फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम 400 है। तो यह जो है सिंपल ही है, हम लोग बनाए भी हैं 3 नंबर में। 6 नंबर में है फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? मतलब यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म है, सी डी है, तो हमको निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n का वैल्यू, और सम निकालना है। यह तो सिंपल है, सिंपल है। जब हमको लास्ट टर्म है, मतलब an है और a है, तो इससे हम क्या करेंगे, और यहाँ पर d भी दिया हुआ है तो n आ जाएगा। an के फॉर्मूला से में हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, d रखेंगे, n आ जाएगा, फिर Sn निकालना है। 7 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी which d is 7 and 22, मतलब 22nd टर्म इज 149। फर्स्ट टर्म इसमें जो है d7 दिया है, n का वैल्यू 22 है, और लास्ट टर्म जो है मतलब 22 नंबर का टर्म 149 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले a निकाल लेंगे, और d है, और लास्ट टर्म देखिए इसमें d दिया है, n दिया है, लास्ट टर्म दिया है, an दिया है। an में हम n और d रखेंगे, a आ जाएगा, और a जब आ जाएगा और फिर कहता है फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है, तो a and d तो हमको पता आ गया है, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं ना। हम अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें टिक भी देखिए लगा हुआ है। तो 8 नंबर को हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 and 18। ये भी आपको बन सकता है। देखिए 51 टर्म्स का हमको क्या करना है, सम निकालना है ना। और इसमें जो है सेकेंड टर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड टर्म जो है वह है 14, और तो सेकेंड टर्म है तो इसको a प्लस डी लिखेंगे। अगेन कहता है कि इसमें जो है, और थर्ड टर्म जो है मतलब a3 जो है वह 18 है, तो a3 को a प्लस 2d लिखेंगे। इस दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे AD आ जाएगा, और AD जब आ जाएगा तो 21 टर्म, n मालूम ही है, तो सम भी आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, a प्लस डी इज इक्वल
14, a plus 2d इज इक्वल 18, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस d इज इक्वल -4, d इज इक्वल 4, d का वैल्यू 4 हो गया, तो पुट d इज इक्वल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, यह a प्लस 4 इज इक्वल 14, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 14 माइनस 4 इज इक्वल 10, a और d का वैल्यू आ गया, हमको क्या निकालना है, और n का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है हमको 51, तो क्या निकालना है, Sn निकालना है, तो Sn जो है हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और n का वैल्यू 51 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 51/2, 2a का वैल्यू 10, 10-1 इंटू d का वैल्यू हमारे पास है पहले से ही 4, 51/2, ये हो गया 20, ये हो गया 9 इंटू 4, ये डिवाइड हो जाएगा 28, 51 इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 51 और 28 को यही इसका आंसर हो जाएगा 1428, यही हो गया हमारा आंसर 5.3 के 5.3 का यह था 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन में आंसर S51 का कुछ और है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यही आ रहा है, तो फिर मिस्टेक कहाँ है। 8 नंबर में कहता है कि सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, a प्लस 2d माइनस d इज इक्वल -4, d इज इक्वल 4 यहाँ रखे, a का वैल्यू 10 हो गया, 51 टर्म निकालना है, तो n के जगह पर क्या देना है, 51 देना है, और यह हो जाएगा 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस 20 तो 220, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110, और 110 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 51 से, और इस पर एक 0 आ जाएगा, यही आंसर है। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन को हम, क्या है अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वह 9 नंबर का है, इसमें दिया हुआ है कि if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, मतलब फर्स्ट टर्म हमको नहीं मालूम है, ठीक है, डी नहीं मालूम है, और क्या मालूम है हमको, S7 मालूम है। S7 कितना दिया हुआ है, 49 दिया है,
S7 इज इक्वल 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 49। या 7 जो है इसको 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह हो गया 1/2 2a प्लस 6d इज इक्वल 7। 2 कॉमन हो जाएगा इसमें, तो a प्लस 3d हो गया। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, a प्लस 3d इज इक्वल 7। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और फिर दिया हुआ है S17 जो है वह 289 है। S17 289 है, तो S17 का फॉर्मूला 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1d इज इक्वल 289। और यह 17 जा 289 होता है। बच गया इधर क्या 1/2 और इस ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल 17। और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा a प्लस 8d। ये डिवाइड हो गया, a प्लस 8d इज इक्वल 17। और यह इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो अब जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं या सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो होगा a प्लस 3d इज इक्वल 7 और a प्लस 8d इज इक्वल 17। और इससे हमारे पास आ जाएगा d का वैल्यू 5 2 जा 10। d का वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d का वैल्यू 2, a इज इक्वल 7 माइनस 6 1। a का वैल्यू 1 हो गया, d का वैल्यू 2 हो गया। हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मीन्स हमको Sn निकालना है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d का वैल्यू रखना है, n का तो वैल्यू है नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वह n के ही टर्म में आएगा। d का वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। यह 2 और यह 2 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या ये 1 और ये n माइनस 1, ये 2 डिवाइड हुआ और ये 1 माइनस 1, ये n इंटू n क्या बचा n स्क्वायर। और यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अब मैं 10 नंबर का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 20 हैं, तो 10 पर ही है, तो अभी 1 घंटे का वीडियो हो गया है। और अगर मैं पूरा क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो 2 घंटे का होगा और वीडियो बहुत बड़ा होगा, अपलोड करने में परेशानी होगी। तो मैं 10 नंबर बनाकर फिर अगले वीडियो में 11 नंबर से आगे सोल्व करूंगा। तो 10 नंबर में दिया हुआ है, 10 के फर्स्ट में an इज इक्वल 3 प्लस 4n और दिया है a1 a2 a3 a4 जो है वह AP में है। तो a1 क्या है? मीन्स n के जगह पर हम 1 रखेंगे, a1 हो गया। a2 क्या होगा? तो n के जगह पर हम 2 रखेंगे। तो a1 a2 आ गया। कहता है also find the sum of the first 15 terms in each case।
तो A1 A2 आ गया, इसलिए हम लोग D निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो क्या हो गया, 11 माइनस 7, 4 आ गया। हमको क्या निकालना है, S 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या होगा, n/2 पहले लिखेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 15 दिया हुआ है। n का वैल्यू 15 है, 2a, a मीन्स A1 ही होता है, a का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू 15 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या आया है, 4 आया है। तो 15/2 और ये 14 और यह 14 इंटू 4, 15/2 ये हो गया 14, 46, 15/2 और यह 8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 35 को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 और 35 को। यही आंसर हो जाएगा 525, यही आंसर हो गया। तो इसमें सेकेंड नंबर का क्वेश्चन भी वही है, n के जगह पर एक बार 1 फिर 2 रखना है और इसी तरह से सोल्व करना है। मैं फिर आता हूं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक को। थैंक यू।